हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे टू ऑल ऑफ़ यू। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जब कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस निकालने के लिए क्या क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या केसेस दे रखे हैं। तो हमने हेडिंग लिख रखी है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा। पहला केस दे रखा है कि व्हेन द न्यू पार्टनर्स शेयर is given, ठीक है, when the new partner share is given, but how much he is acquiring from the old partners or how much old partners sacrificing is not given in the question। यानी हमारे पास सिर्फ दो इंफॉर्मेशन दे रखी है। हमारे पास न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है, ठीक है, और ओल्ड पार्टनर्स का शेयर दे रखा है, मगर ये नहीं दे रखा कि न्यू पार्टनर अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से कितना डिमांड कर रहा है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पर मुझे गिवन है कि ओल्ड रेशियो ए और बी का 5:3 है, यानी ए और बी दो ओल्ड पार्टनर्स थे जिनका रेशियो 5:3 है। सी को उन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, और कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दे रखी है, यानी ओल्ड पार्टनर्स का शेयर दे रखा है और न्यू का वो फ्रैक्शन दे रखा है जिस पार्ट के लिए वो फर्म के अंदर एडमिट हुआ था। ये पहला केस है। न्यू रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू 1। हमने मान लिया कि हमारी फर्म का प्रॉफिट 1 रुपया है, ठीक है, फ्रैक्शन दे रखा है इसलिए हमने ₹1 लिया। शेयर गिवन टू सी, इसमें से न्यू पार्टनर सी को कितना देना है, 1/4 शेयर देना है। अगर 1 रुपये के प्रॉफिट में से 1/4 शेयर अगर हम सी को दे देंगे तो रिमेनिंग शेयर जो ए और बी के लिए बचेगा वो कितना बचेगा, 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 माइनस कर दिया तो 3/4 बचा। अब ये 3/4 क्या है, ये ए और बी का कंबाइंड शेयर है जिसे ए और बी 5:3 शेयर्स के अंदर अक्वायर कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 3/4 का 5:3 का मतलब क्या हो गया, 5/8 और 3/8। तो इस 3/4 शेयर को हम 5:3 में ए और बी में बांट देंगे, उनका न्यू रेशियो आ जाएगा। तो हमने क्या करा, ए का न्यू रेशियो निकालने के लिए इस 3/4 को ए के शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया 5/8 से, तो ए का शेयर आ गया 15/32। ठीक है, बी का न्यू शेयर निकालने के लिए हमने इसी 3/4 को बी के ओल्ड शेयर 3/8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी का न्यू शेयर आ गया 9/32। सी का शेयर हमारे पास 1/4 दे ही रखा था, ठीक है, सी का शेयर कितना था, 1/4। तो अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया, एनपीएसआर A:B:C। ए का न्यू आया था हमारा 15/32, बी का न्यू आया था 9/32 और सी का न्यू आया था 1/4 जो कि गिवन था क्वेश्चन में। एलसीएम आ गया हमारा 32, तो रेशियो निकल के आया 15:9:8। तो हमने क्या करा, सबसे पहले टोटल प्रॉफिट फर्म का 1 लिया, उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 उसे प्रोवाइड करने के बाद रिमेनिंग शेयर निकाला जो ए और बी का था, दैट इज 3/4। इस 3/4 को हमने ए और बी के शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया ओल्ड शेयर से। ए का ओल्ड शेयर 5/8 था, बी का 3/8 था, तो 3/4 का 3/8 15/32 ए का न्यू शेयर हो गया, 3/4 का 3/8 9/32 बी का शेयर हो गया। सी का शेयर 1/4 दे रखा था आपको, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को इक्वल किया तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 15:9:8। चलिए इसी पर बेस्ड एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा हुआ है कि ओल्ड रेशियो A:B का दे रखा है 21:9। सी को हमने एडमिट किया 9/21 शेयर के लिए, और कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। पिछले क्वेश्चन की तरह दो इंफॉर्मेशन है, ओल्ड पार्टनर्स का शेयर है और न्यू पार्टनर का फ्रैक्शन दे रखा है जिस पार्ट के लिए वो एडमिट हुआ था। सेम प्रोसीजर हमने फॉलो किया, लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू ₹1। हमने मान लिया कि हमारी फर्म का टोटल प्रॉफिट जो है वो ₹1 का है। शेयर गिवन टू सी कितना है, सी को कितना देना है, 9/21 शेयर देना है। अब जब सी को 9/21 शेयर दे देंगे तो रिमेनिंग शेयर जो ए और बी के लिए बचेगा वो 1 में से 9/21 को लेस करके आएगा 12/21। अब ये 12/21 क्या है, कंबाइंड शेयर है ए और बी का, जिसे ए और बी अपने पुराने शेयर 21:9 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो न्यू शेयर ऑफ ए निकालने के लिए इस 12/21 को हमने ए के ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई किया जो कि 21/30 था, सिंप्लीफाई करने पर आ गया 2/5। न्यू शेयर ऑफ बी निकालने के लिए हमने इसी 12/24 को जो कंबाइंड शेयर था बी के ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई किया जो 9/30 था, सिंप्लीफाई करने पर 6/35 आ गया। सी का शेयर हमारे पास 9/21 गिवन था, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने A:B:C का कैलकुलेट किया। ए का न्यू आ रहा है 2/5, बी का न्यू आ रहा है 6/35
और सी का न्यू आ रहा है 9/21। एलसीएम लेकर के आया 42:18:45। रेशियो को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, नहीं तो हाफ मार्क्स डिडक्ट हो सकता है आपका। तो इस रेशियो को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में डिडक्ट करने के लिए 3 से डिवाइड कर दिया। 42 को 3 से डिवाइड किया, एक कॉमन फैक्टर 3 लेकर के। 42 को 3 से डिवाइड किया 14, 18 को 3 से डिवाइड किया 6 और 45 को 3 से डिवाइड किया 15। तो हमारा न्यू रेशियो आ रहा है 14:6:15। ये पहला केस था स्टूडेंट्स जिसमें हमें ओल्ड पार्टनर का शेयर और न्यू पार्टनर का फ्रैक्शन था और साथ में कोई कंडीशन अटैच नहीं थी। क्वेश्चन इस एक केस सेकंड देखते हैं। सेकंड केस में लिखा है कि व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है, एंड दिस शेयर इज अक्वायर्ड बाय हिम फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो। ये शेयर वो अपना न्यू शेयर जो है वो ओल्ड पार्टनर से किसी पर्टिकुलर रेशियो में अक्वायर करता है। अक्वायर्ड वर्ड यहां पर आ रहा है हमारे पास में। देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ओल्ड रेशियो हमारे पास में P/Q का 4:3 दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा है R इज एडमिटेड फॉर 1/7 शेयर विच ही अक्वायर इक्वली फ्रॉम P एंड Q। यानी R अपने शेयर 1/7 का आधा P से और आधा Q से अक्वायर कर रहा है, इक्वली P और Q से अक्वायर कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि R अपने शेयर का आधा आधा यानी कितना कितना P और Q से ले रहा है। तो हमने निकाला शेयर अक्वायर बाय R फ्रॉम P एंड Q इज इक्वल्स टू 1/7 का हाफ दो लोगों से ले रहा है, आधा आधा, तो 1/2 निकाला हमने। यानी 1/14 जो R है वो P से अक्वायर करेगा और 1/14 ही वो Q से अक्वायर करेगा। अब अक्वायर करेगा का मतलब क्या है कि P और Q अपने शेयर में से 1/14 R को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका शेयर इतना अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगा। तो इस केस के अंदर P का न्यू शेयर निकालने के लिए P के ओल्ड शेयर में से जो कि 4/7 है, उसमें से जितना शेयर वो R को प्रोवाइड कर रहे हैं 1/14 वो हमने माइनस कर दिया। तो P का जो बचा हुआ पार्ट है वो 7/14 उसका न्यू रेशियो कहलाएगा। न्यू शेयर ऑफ Q निकालने के लिए Q के ओल्ड शेयर में से जितना वो C को प्रोवाइड कर रहा है P का न्यू शेयर निकालने के लिए Q का न्यू शेयर निकालने के लिए Q ओल्ड शेयर में से जितना वो R को प्रोवाइड कर रहा है 1/14 वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वो Q का न्यू शेयर कहलाएगा 5/14। R का शेयर 1/7 क्वेश्चन में गिवन ही था। हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया P/Q/R का। P का न्यू आ रहा था 7/14, Q का 5/14, R का 1/7। एलसीएम लेके इक्वेट किया हमने डिनोमिनेटर को, तो 7:5:2 ये हमारे पास में न्यू रेशियो आ रहा है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल 4, यहां लिखा है P और Q और R तीन पार्टनर्स हैं जिनका ओल्ड रेशियो 3:2:1 दे रखा है। S को एडमिट किया हमने 1/8 शेयर के लिए, विच ही अक्वायर 1/8 शेयर के लिए अक्वायर किया, 1/8 शेयर के लिए एडमिट किया, विच ही अक्वायर 1/16 फ्रॉम P एंड 1/16 फ्रॉम Q। R से कोई अक्वायर नहीं कर रहा है S शेयर, यानी न्यू पार्टनर S का एडमिशन 1/8 शेयर के लिए हुआ है। उस 1/8 शेयर में से वो 1/16 P से और 1/16 Q से अक्वायर कर रहा है। चलिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है कि कितना कितना अक्वायर वो P और Q से कर रहा है, तो हम डायरेक्टली न्यू रेशियो निकालेंगे। न्यू शेयर P का निकालने के लिए उसके ओल्ड शेयर 3/6 में से 1/16 जो वो S को प्रोवाइड कर रहा है हमने माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग जो बचा 21/48 वो P का न्यू शेयर है। Q का न्यू शेयर निकालने के लिए उसके ओल्ड शेयर 2/6 में से जितना वो S को प्रोवाइड कर रहा है 1/16 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 13/14 जो रिमेनिंग बचेगा वो Q का न्यू शेयर होगा। R का न्यू शेयर वही रहेगा 1/6 जो ओल्ड शेयर था, क्योंकि उसने कुछ भी न्यू पार्टनर को प्रोवाइड नहीं किया, और S का न्यू शेयर आपके पास 1/8 क्वेश्चन में गिवन है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए हमने चारों के न्यू रेशियो के डिनोमिनेटर इक्वल करने। P का न्यू शेयर आ रहा था 21/48, Q का आ रहा था 13/48, 1/6 था R का और 1/8 था S का। 48 एलसीएम लिया तो न्यू रेशियो हमारे पास आ गया 21:13:8:6। तो इस तरीके से हमने न्यू रेशियो निकाला जो कि P/Q/R/S का आ रहा है 21:13:8:6। एक और एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखें। ओल्ड रेशियो दे रखा है A/B का 3:2। C इज एडमिटेड फॉर 1/2 शेयर विच ही अक्वायर फ्रॉम A एंड B इन द रेशियो 3:1। यानी C नया पार्टनर है जो 1/2 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है और वो अपना शेयर A और B से 3:1 रेशियो में अक्वायर करेगा।
क्लियर है? यानी इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन नहीं है कि वो कितना कितना अक्वायर करेगा ए और बी से, रेशियो दे दिया। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं शेयर अक्वायर बाय सी फ्रॉम ए, यानी सी ए से कितना अक्वायर करेगा, अपने शेयर 1/2 का, ठीक है, अपने शेयर 1/2 का 3/4, 3:1 में अक्वायर कर रहा है, तो 3/4 ए देगा किसको, सी को। तो शेयर अक्वायर बाय सी फ्रॉम ए 1/2 का 3/4, 3/8 आ गया। सी बी से कितना अक्वायर करेगा, अपने शेयर का 1/4, किससे अक्वायर करेगा, वो बी से अक्वायर करेगा, दैट इज 1/8। तो न्यू शेयर ऑफ ए निकालने के लिए ए के ओल्ड शेयर में से जितना उसने सी को प्रोवाइड किया है 3/8 माइनस कर देंगे, रिमेनिंग जो बचेगा 9/40 वो ए का न्यू शेयर। बी का न्यू शेयर निकालने के लिए उसके ओल्ड शेयर 2/5 में से जितना उसने सी को प्रोवाइड किया है 1/8 वो माइनस कर देंगे, रिमेनिंग जो बचेगा 11/40 वो बी का न्यू शेयर है। सी का शेयर क्वेश्चन में गिवन था 1/2, ठीक है। एनपीएसआर यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A/B/C का ए का न्यू शेयर 9/40 था, बी का न्यू शेयर 11/40 था, सी का न्यू शेयर 1/2 था। 40 एलसीएम लेके डिनोमिनेटर इक्वल किया तो 9:11:20 ये हमारे पास में न्यू रेशियो था। ये सेकंड केस के हमने एग्जांपल देखे जब क्वेश्चन में मेंशन है कि न्यू पार्टनर अपना शेयर किसी पर्टिकुलर रेशियो में अक्वायर कर रहा है पुराने पार्टनर से। एक थर्ड केस के बारे में बात करते हैं। केस थर्ड में लिखा है कि व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन एंड ही इज अक्वायरिंग दिस शेयर ओनली फ्रॉम वन पार्टनर, यानी एक ही पार्टनर, एक ही पुराने पार्टनर से वो अपना शेयर अक्वायर करता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, ओल्ड रेशियो A/B दे रखा है 4:1 और सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर विच ही अक्वायर होली फ्रॉम ए, यानी सी अपना शेयर पूरा का पूरा ए से अक्वायर करेगा। तो हमने न्यू शेयर ऑफ ए निकाला, ए का पुराना शेयर 4/5 है, उसमें से 1/4 उसने सी को दे दिया, तो रिमेनिंग 11/20 जो बचा वो ए का न्यू शेयर हो गया। बी का न्यू शेयर वही रहेगा जो ओल्ड शेयर था 1/5, क्योंकि उसने सी को कुछ नहीं दिया, और सी का शेयर क्वेश्चन में 1/4 है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए ए के न्यू शेयर 11/20, बी का न्यू शेयर 1/5 और सी का न्यू शेयर 1/4, एलसीएम लिया हमने 20, तो न्यू रेशियो आ गया 11:4:5।